हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग 2 क्लास ले रखे थे। 2 क्लास में पहला क्लास हम लोग हिमालय के बारे में पढ़े थे, दूसरा में हम लोग मैदानी भाग पढ़े थे, और तीसरा क्लास है जो कि आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का हम लोग पठार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग थोड़ा नक्शा बना के उसमें दिखाते हैं कि कहाँ से प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा मतलब मेनली स्टार्ट होता है। तो ठीक है, तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नक्शा में हम लोग देखिए, पर मेन है यही प्रायद्वीपीय भारत के नक्शा में है, ठीक है। जिसमें से देखिए ये तो अरावली पर्वत चली गई है जो कि गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक चले गई। गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और गुजरात तक चली जाती है, ठीक है। कहाँ तक? तो गुजरात तक चली जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो एक राजस्थान थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ मेवाड़ का पाठर है, मेवाड़ का पाठर टोटल के टोटल ये राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद इसी के बगल में ये अरावली के तुरंत पूरब में है। उसके बाद यहाँ पे मलवा का पाठर है, मलवा का पाठर। इसको फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मतलब ऐसा ही बता रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बुंदेलखंड का पाठर है, बुंदेलखंड का पाठ। यहाँ फिर बघेलखंड का पाठर। इसके बाद ये छोटा नागपुर का पाठर जो कि लगभग 90% झारखंड में है। उसके बाद झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, इधर फिर बिहार का दक्षिण भाग, फिर उड़ीसा का उत्तर भाग, फिर पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला इसमें आती है। तो ये छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद एक मेघालय का पठार है जो कि छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा था, लेकिन ये मालदा गैप के द्वारा अलग हो चुका है। यहाँ पे एक धसान है, इसी के कारण ये मेघालय का पाठर, मेघालय का पाठर। मेघालय का पाठर, ठीक है। ये हो गया। ये कौन सा है? तो उच्च मध्य भूमि का क्षेत्र, ठीक है। यहीं पर एक नर्मदा नदी है, ठीक है, गुजरात में होते हुए निकल जाती है नर्मदा नदी का ये ऊपरी भाग को उच्च मध्य भूमि बोलते हैं और नीचे यहाँ दक्कन ट्राइब बोला जाता है। क्या? तो दक्कन ट्राइब। यहाँ दो हिस्सों में इसको बांट के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग दक्कन ट्राइब में यहाँ देखिए तो यहाँ विदर्भ का पठार आ जाता है। यहीं पर अगर आप बोलिएगा तो एक छत्तीसगढ़ में बस्तर का हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटका में धारवाड़ का हो जाएगा, तमिलनाडु में तमिलनाडु का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलंगाना का पठार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का पठार हो जाएगा, और यहाँ पे महाराष्ट्र में हो जाएगा विदर्भ का पठार, ठीक है। इसी तरह अगर आप बढ़ेंगे कि दंड कारण करके यहाँ एक पठार है जो कि यहाँ लगभग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यह लगभग 4-5 स्टेट में यहाँ के रहती है, ठीक है। अब आगे अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए हम वीडियो पॉज करते हैं। ये हम लोग का कौन सा है? तो अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत जो एक अवशिष्ट पर्वत उसे कहते हैं जो कि सबसे मतलब पुराना हो और वो ऊपर ना बढ़े, मतलब कि उससे ऊंचाई ना बढ़े, वो घसीटता पिसटता टूटता फूटता धीरे धीरे टूटता फूटता, उसे हम अवशिष्ट कहते हैं। मतलब कि एक पुरानी पर्वत है। इसे ब्लॉक पर्वत भी, इसे अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। यहीं के इसी के पश्चिम से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। इस क्षेत्र का लूनी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि कच्छ के क्षेत्र में जाकर के कच्छ के रण में जाकर के खत्म हो जाती है। ये जो खत्म होते हैं इसे अंत मतलब ये समुद्र में नहीं रहती, इसे अंत स्थलीय में खत्म हो जाती है, ठीक है। यहीं पर एक कौन सा है? तो एक इसी पर्वत पर एक
पर्वत है, मतलब पहाड़ी है, माउंट अब्बू करके, माउंट अब्बू की पहाड़ी, अब्बू की पहाड़ी। इसी पर एक गुरु शिखर है, गुरु शिखर, जो कि गुरु शिखर, इसी गुरु शिखर, इसी पहाड़ी पर जैन मंदिर एक है, जैन मंदिर, उसे मतलब गुरु शिखर अब्बू पहाड़ी पर ही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो अब्बू पहाड़ी पर गुरु शिखर, अब्बू पहाड़ी पर एक और क्या है? तो गुरु शिखर है, ठीक है। अब्बू पहाड़ी पर एक गुरु शिखर है, जिसकी जो उत्पत्ति हुई थी, अरावली की उत्पत्ति प्री कैरिबियन काल में हुई थी। कौन सी? तो प्री कैरिबियन कैरिबियन काल में। ये अब बुढ़ापे के ओर में जा चुकी है, ठीक है। तो इसको तो हो गया, तो इसको फिर एक बार हाँ, हम लोग और एक पठार देखेंगे। अरावली तो देख लिए, उसके बाद हम लोग पठार देखते हैं। मेवाड़ का पठार से स्टार्ट करते हैं, जो कि राजस्थान में है, इसके राजस्थान में है, ठीक है। तो मेवाड़ का पाठर, मेवाड़ का पाठर, ठीक है। मेवाड़ का पाठर से ही एक नदी निकलती है, मतलब अरावली पर्वत के ये पूरब में है, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसे बानस नदी बोलते हैं, बानस नदी, बानस नदी। उसके उसी के पूरब में, इसी का पूरब में कौन सी है? तो मालवा है, मलवा का पाठर, मलवा का पाठर, ये पूरी तरह से एमपी में है, ठीक है। मलवा का पाठर कहाँ पे है? तो एमपी में है। ये यहाँ जो मिट्टी है, जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित, कौन सा? तो बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, निर्मित। अगर बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, तो इसे घसीटते पसीटते कौन सी मिट्टी का निर्माण होगी? तो काली मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी का निर्माण होगी, ठीक है। इसी का राजस्थान में मलवा का पाठर को क्या बोलते हैं? तो हड़ौची, हड़ौची का पाठर बोलते हैं, हड़ौची का पाठर बोलते हैं। कौन सा? तो हड़ौची का पाठर कहाँ बोलते हैं? तो राजस्थान में। मलवा के पाठर को हड़ौची का पाठर भी बोलते हैं। इसके अगर देखिएगा तो फिर मलवा का पाठर जो है, ऊपर में ग्वालियर का पाठर है, इसके पश्चिम में देखेंगे तो मेवाड़ का पाठर है, पूर्व में बुंदेलखंड का पाठर है, दक्षिण में विंध्य पर्वत है। ये हो गया मलवा का पाठर, मलवा का पाठर। यहाँ पर देखिए तो ग्वालियर, ग्वालियर की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। इधर देखिएगा तो क्या होगा? मेवाड़, मेवाड़ का पाठर। इधर देखिएगा तो बुंदेलखंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? विंध्य पर्वत, विंध्य का पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र। तो ये हम लोग दो पाठर पढ़े हैं, एक मेवाड़ एक मालवा। और हम लोग अगर दो पाठर पढ़ चुके, एक मेवाड़ का एक मलवा का। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? बुंदेलखंड का पाठर। कौन सा? तो बुंदेलखंड का पाठर, बुंदेलखंड का पाठर जो है, जो मेनली दो स्टेट को कवर करते हैं, एक एमपी को, एमपी एक यूपी, एक एमपी और यूपी। और दोनों से देखिएगा तो कितनी कितनी इसमें डिस्ट्रिक्ट कवर करती है? तो दोनों से 7 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट, दोनों से 7 दोनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, ठीक है। इसमें इस क्षेत्र में लाल मिट्टी का निर्माण है, क्षेत्र है, ठीक है। इसमें यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसलिए सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ये क्षेत्र पिछड़ा भी क्षेत्र है, पिछड़ा भी क्षेत्र है। ये अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र, तो वहाँ पर क्या होगी? तो फिर किसानों के लिए पानी की कमी होगी, तो वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होगी, तो ये पिछड़ा हो जाएगा, पिछड़ा क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र हो जाएगा, पिछड़ा
क्षेत्र इसे कहते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे जैसे बुंदेलखंड का पाठर है, उसके बाद यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ में ही बहेलखंड का पाठर है। कौन सा? तो बहेलखंड का पाठर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ थोड़ा मोड़ा एमपी में, छत्तीसगढ़ प्लस एमपी, दो स्टेट को ये कवर करती है। यहीं से कर्क रेखा और यहाँ से समय मानक रेखा जो है कि इलाहाबाद से निकल करके आती है, और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और ये मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा दोनों यहाँ मिलन होती है। ठीक है, कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ का बहेलखंड क्षेत्र में, पाठार पे। ठीक है, अब हम लोग सतपुड़ा, फिर अब क्या है, इधर से यहाँ तक तो हम लोग घूम गए छत्तीसगढ़ तक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग सतपुड़ा पर्वत पढ़ लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत जो है, जो गुजरात से निकल कर फैलते हुए कहाँ तक चल गई है, तो बिहार तक। बिहार में इस क्षेत्र को, मतलब कि सतपुड़ा के क्षेत्र को कैमूर की पहाड़ियाँ बोला जाता है। पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ गुजरात से निकलती है, और ये सतपुड़ा बिहार तक चले गए। एक और यहाँ पर एक नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, ये पर्वत जो है ना, यही डिसाइड करती है, मतलब दोनों क्षेत्रों का जल विभाजन का काम करती है। इधर पठारीय क्षेत्र बोल सकते, मेन पठारीय क्षेत्र तो नीचे ही है, ऊपर तो मध्य भूमि यानी दोनों क्षेत्र में उसको गिना जाता है। मेन यहीं इसी से डिसाइड होता है। उसके बाद एक पर्वत और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत। एक नदी और है यहाँ पे, ताप्ती नदी, तापी या ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी। इस क्षेत्र में अगर आप बात कीजिए तो इसको तीन क्षेत्र पहाड़ियों में बांटा गया है। किसको? तो सतपुड़ा को कितने में? तो तीन में कौन सा है? तो राजपीपला के बाद महादेव के बाद मैकाल। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो चोटी है, चोटी इस क्षेत्र का धूपगढ़ है। कौन सा है? तो धूपगढ़ इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा, मतलब कि सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र, सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा है? तो धूपगढ़ कहाँ पे है? तो ये सतपुड़ा पर्वत पे है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये तापी नदी, ये नर्मदा नदी, दोनों का बीच में कौन सा है? तो सतपुड़ा है। मैकाल पर्वत पर एक और चोटी है, अमरकंटक से तीन नदियों का निर्माण होता है। एक तो इधर से नर्मदा का, इधर एक सोन, एक महानदी, तीनों का जो निर्माण होता है, मतलब उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ की है? तो मैकाल पर्वत की एक मतलब सर्वोच्च चोटी है। यहीं से इन तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, तो अब ये तो मतलब हम लोग कहाँ तक चल रही है यहाँ। उसके बाद हम लोग अब दक्कन ट्रैप पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा? तो दक्कन ट्रैप। हम लोग अब अगला जो है तो दक्कन ट्रैप है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप हम लोग पढ़ने जाए, जो कि विदर्भ का क्षेत्र होता है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। दक्कन का ट्रैप जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र आता है। ठीक है, और इसी में दक्कन ट्रैप में ही एक विदर्भ का क्षेत्र, उसके बाद धारवाड़ का क्षेत्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र को गिन लिया जाता है धारवाड़ में ही। ठीक है, तो कौन सा? तो दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में ही हम लोग विदर्भ का दक्कन ट्रैप को मेनली अगर हम इसको देखें तो विदर्भ का पाठा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। विदर्भ का पाठर जो देखिएगा तो यह क्या है? तो एक बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। कौन सा है? तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है।
विशाल चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो लावा के द्वारा होता है। ज्वालामुखी द्वारा जब लावा ऊपर निकलती है तो ये विशाल चट्टान का निर्माण होता है। विशाल चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। कौन सी? तो कपास की खेती होती है। कहाँ तक हम लोग? उसके बाद इसी में दक्कन ट्रैप के इस क्षेत्र में तीन तीन गो ये मतलब पहाड़ियाँ, एक सतमाला, अजंता, बालाघाट, ये सब किस में है? किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। ये कौन सी है? तो दक्कन ट्रैप में कौन सी है? तो विदर्भ का पाठर जो कि महाराष्ट्र का है, विशाल चट्टानों से निर्मित है। ये बेसाल्ट का निर्माण कैसे होता है? तो लावा से होता है। लावा से कौन सी मिट्टी का मतलब विशाल चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है? तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र में देखिएगा तो तीन पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, सतमाला, अजंता और बालाघाट। इसी क्षेत्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कौन सा? गोदावरी नदी का इस उद्गम कहाँ से होते हैं? तो इसी क्षेत्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसी क्षेत्र से कहाँ? तो गोदावरी का नदी का उद्गम होता है। एक और पहाड़ी हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ भी इसी में आती है। कितनी पहाड़ियाँ हो गई? 4 पहाड़ियाँ। 4 पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ये गोदावरी नदी इस क्षेत्र से निकलती है, विशाल चट्टानों से निर्मित है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये मिट्टी। हम लोग अब महाराष्ट्र कंप्लीट करें, उसके बाद हम लोग अब कर्नाटक में घुसते हैं। ठीक है। कर्नाटक में जाते हैं तो कर्नाटक में हम लोग को अगर देखिएगा तो धारवाड़ करम की चट्टान है, पठार है। कौन सा है? कर्नाटक में धारवाड़ का पाठर जो है, जो क्या है? तो इसमें कौन सी खनिज है? ये तो लौह अयस्क बहुत ज़्यादा है। कौन सा? लौह अयस्क की मात्रा सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा है। उसमें एक और है मैसूर का पाठर से ही कावेरी नदी का निकास होती है। कावेरी नदी का वो क्षेत्र होती है। ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ते हैं तो अब आंध्र प्रदेश का पाठर पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश का पाठर जो है मैक्सिमम ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 2 स्टेट को कवर करते, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसमें से दो मतलब पठारियाँ है। कौन सी है? तो रायलसीमा का पठार। दूसरा है तेलंगाना का पठार। ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश की पाठार में। कौन से? आंध्र प्रदेश की पाठार में 2 पाठरों को जोड़ा जाता है, एक तेलंगाना का, एक आंध्र प्रदेश का। इसमें रायलसीमा का पाठर, एक तेलंगाना का पाठर को इसमें। ये हम लोग का दक्कन ट्रैप कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो पूर्वी पाठर में मतलब छोटा नागपुर का पाठर मेनली ज़्यादा है। हम लोग अब छोटा नागपुर का पठार पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का बात कीजिएगा तो इधर से क्या है? तो बिहार का दक्षिण भाग, दक्षिण भाग। इधर से बात कीजिएगा तो छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग, पूर्वी यानी कि, और उड़ीसा का कौन सा? उत्तरी भाग। और एक पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला। ठीक है। पुरुलिया जिला, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इसमें काउंट किया जाता है। इसमें कितने स्टेट, अगर छोटा नागपुर में बात कीजिएगा तो कितने स्टेट हो गए? तो छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। कितने स्टेट हो गए? तो 1 2 3 4 5, लगभग 5 क्षेत्र मतलब स्टेट से मिलकर छोटे नागपुर का पठार। इसमें कौन सा है? तो ग्रेनाइट का मतलब क्षेत्र, ग्रेनाइट से निर्मित है। कौन सा? ग्रेनाइट
नाइट, ग्रेनाइट से है। छोटा नागपुर को लगभग कई क्षेत्र में बांटा जाता है, जैसे राजमहल की पहाड़ी यानी उत्तर पूर्व में है, उसके बाद हजारीबाग उत्तर में है, दक्षिण में कौन सा है तो रांची का पाठर, ठीक है। एक कोडरमा का पाठर भी है जो हजारीबाग से कटा हुआ है, मतलब हजारीबाग और उत्तर में ही है। तो यहाँ रांची का पाठर से दो नदियों का निगम होती है, निकलती है, उत्पत्ति होती है। एक स्वर्ण रेखा नदी जो कि उड़ीसा होते हुए निकल जाती है, एक तो दामोदर नदी जो कि हजारीबाग पाठर और रांची का पाठर को अलग करते हुए ये निकलती है, और ये कहाँ मिल जाती है तो हुगली नदी। हुगली नदी कौन सी, गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, उसमें जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे तो ये जाकर के फरक्का के आसपास में, सॉरी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। तो कहाँ तक हम लोग हैं तो एक छोटा नागपुर में ग्रीप में लास्ट बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल, अब झारखंड में तो है ही। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेनाइट की बहुलता ज़्यादा है। इस क्षेत्र में कौन सी, तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी, उसमें कोयला का भंडार है। कौन सा, कोयला का भंडार है, मैक्सिमम किसमें, कोयला का भंडार है। एक और हजारीबाग, हजारीबाग का पाठर में छोटा, हजारीबाग का पाठर में छोटा नागपुर का सबसे, हजारीबाग का पाठर में छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा चोटी भी है, जिसे हम लोग पारसनाथ की चोटी बोलते हैं, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे जो अगला जो पाठर है उसमें दंडकारण्य का पाठर पढ़ेंगे। दंडकारण्य का पाठर जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और छत्तीसगढ़, इसमें लगभग 5 स्टेट आती है। इसमें से देखिएगा तो एक महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 स्टेट मिलाकर ये दंडकारण्य का पाठर का निर्माण हुआ है। ये अनुपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ ऊपर खाबड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे, ऊंचा नीचा, जिससे यहाँ की खेती नहीं हो पाती है। ये अनुपजाऊ क्षेत्र है। ये हम लोग का हो गया एक क्या है तो पूर्वी, एक मेघालय का पाठर, मेघालय का पाठर, मेघालय का जो पाठर है ये छोटा नागपुर का पाठर ही था, का भाग ही है, लेकिन ये मालदा गैप के द्वारा अलग किया जाता है क्योंकि यहाँ एक मालदा गैप है, मतलब दोनों पहाड़ियाँ, दोनों क्षेत्र की जो पाठर है जो उच्च रह गया, बीच में ये धंसान है, जिससे इसी से ही इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से गंगा नदी आती है। ये मालदा गैप से दोनों नदियाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इधर मेघालय का पाठर, इसमें गारो, खासी, जयंतिया, कई पर्वतें, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसमें मेघालय का पाठर है, ठीक है। अब हम लोग ये पाठर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं, उसके अगला वीडियो देखते हैं।